हेलो दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा छोटा बच्चा है जो कि दीवार से पपड़ी खुरच कर खाने लगता है, या फिर उसे पेंसिल देते हैं और पेंसिल का नोक हमेशा वो खा जाते हैं, या फिर लिखने के लिए चौक देते हैं, चौक खा जाते हैं, या फिर आप घर में गमले में फूल लगाए हैं, उस गमले की मिट्टी को खाने लगते हैं, या फिर गांव में चूल्हे होते हैं, उस चूल्हे के मिट्टी को खाने लगते हैं, और यहाँ तक कि छोटे छोटे पत्थर उठाकर मुंह में डाल लेते हैं और आप उसे मना करते हैं, डांटते हैं, यहाँ तक कि हल्की फुल्की मारते पीटते भी हैं। लेकिन जैसे ही आपकी नजर हटती है, बच्चा फिर से छुपकर वही मिट्टी खाने लगता है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप बच्चों को मारना पीटना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह बच्चों की कोई शरारत या फिर जिद नहीं है। एक देसी नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि इसे मेडिकल साइंस में पाइका कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे का शरीर खुद ही चीख चीख कर कह रहा है कि उसके अंदर कुछ पोषक तत्वों की भारी कमी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में आपके अपने चैनल दाबा गेट ऑफिशियल पर हम जानेंगे कि बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं, इसका सही और डॉक्टरी इलाज क्या है, और दवाइयां देते समय माता पिता सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर एक छोटा बच्चा मिट्टी जैसी बेस्वादी चीजें क्यों खाता है। इसके पीछे दो सबसे बड़े वैज्ञानिक कारण होते हैं। नंबर फर्स्ट, शरीर में पोषक तत्वों की कमी। जब बच्चा में आयरन, कैल्शियम, जिंक की कमी हो जाती है तो उसके दिमाग को ऐसा लगता है कि मिट्टी या फिर दीवार की पपड़ी खाने से यह कमी पूरी हो जाएगी। यह शरीर का एक कुदरती सिग्नल है। तो पॉइंट नंबर 2, पेट में कीड़े का होना, यानी कि बम इन्फेक्शन। जब बच्चे मिट्टी या फिर गंदी चीजें को हाथ लगाते हैं जब बच्चे मिट्टी या फिर गंदी चीजों को हाथ लगाते हैं तो उसके पेट में कीड़े पनपने लगते हैं, और ये कीड़े बच्चे के पेट में बैठकर सारा पोषक खुद खा जाते हैं। इससे बच्चे को भूख कम लगती है, शरीर में खून बनना कम हो जाता है और मिट्टी खाने की तलब और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं इसके पक्के और डॉक्टरी इलाज की। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बच्चों को मुख्य रूप से 4 दवाइयां देते हैं। तो नंबर फर्स्ट मेडिसिन है पेट में कीड़े के लिए, तो जैसे कि बैंडी प्लस सिरप। बड़े बच्चे तो गोली चबाकर खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए बैंडी प्लस सिरप सबसे आसान और असरदार तरीका है। तो यह पेट में सभी कीड़ों को खत्म कर देता है। दूसरी मेडिसिन आती है आयरन सिरप। तो इसका काम है, यह बच्चों के शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। और तीसरी मेडिसिन आती है कैल्शियम सिरप। तो यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तथा चौथी मेडिसिन आती है जिंक सिरप, यानी कि जिंक सप्लीमेंट। यह बच्चों की भूख बढ़ाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अब आप ध्यान से सुनिए, 90% माता पिता यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कभी भी आयरन और कैल्शियम सिरप को एक साथ एक ही समय पर मत पिलाइए। अगर आप दोनों सिरप एक साथ दे देंगे तो पेट के अंदर कैल्शियम आयरन को घुलने ही नहीं देगा। आपकी दवा पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। तो दवा देने का सही टाइम क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, कैल्शियम सिरप सुबह और शाम के नाश्ते के या फिर खाने के बाद दें। आयरन सिरप को दोपहर खाने के बाद दें। यानी दोनों सिरप के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटा की गैप, यानी कि अंतर होना ही चाहिए। दोस्तों, क्या आपके घर या आसपास से किसी बच्चे को मिट्टी या फिर चौक खाने की शिकायत है? आप मुझे नीचे कमेंट करके बच्चे की उम्र और समस्या जरूर बताएं। मैं आपके सवालों का सही जवाब देने की पूरा कोशिश करूंगा। दोस्तों, दवाओं के साथ साथ इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों के नाखून हमेशा छोटे रखें ताकि नाखूनों के रास्ते पेट में कीड़ा ना जाए। बाहर से खेल के आने पर हाथ पैर अच्छे से धुलाएं। बच्चों की डाइट में हरी सब्जियां,
दाल, दूध, दही और ताजे फल जरूर शामिल करें तथा डॉक्टर की सलाह पर अगर डॉक्टर बोले तो सीबीसी और हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं। तो दोस्तों, यह जानकारी केवल आपकी जागरूकता के लिए है। बच्चों की उम्र और वजन के हिसाब से दवाई की मात्रा यानी कि डोज जानने के लिए आपको डॉक्टर या फिर पीडियाट्रिशियन या फिर बच्चों की डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो उम्मीद है कि दावा एडुकेशन की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने घर वालों के साथ या फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तथा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद तथा अपने बच्चों का ध्यान रखें।